राधे राधे फ्रेंड्स। आप आज हम ये बहुत ही प्यारा सा सनफ्लावर हेयर एक्सेसरी बनाएंगे। इसे आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, अपने बैक चार्म में भी यूज़ कर सकते हैं और की रिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो कुरुस लिया है। पहला हम ब्राउन पार्ट जो है वो हम 1.25 mm से बनाएंगे। इसके लिए मैंने पहले मैजिक रिंग बनाया और उसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे हम मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम मैजिक रिंग का धागा खींच देंगे, जिससे हमारा रिंग बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और जो हमने पहला स्टिच बनाया था ना, वहीं पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम सेकेंड राउंड में बनाएंगे। हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम सेकेंड राउंड में इंक्रीज करेंगे स्टिचेस को। हमने पहले 6 स्टिचेस बनाए थे, अब हमारे पूरे 12 स्टिचेस हो जाएंगे। हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से हम एक लास्ट वाले स्टिच में कंप्लीट करते हुए हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जहाँ से हमने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हम एक चैन लेंगे, एक चैन बनाएंगे और अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, एक बार एक सिंगल क्रोशिया और सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न के साथ हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न के साथ हम ये थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे और थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हो जाएंगे। ये थर्ड राउंड का लास्ट स्टिच हम बना लेंगे। वहाँ स्लिप स्टिच डाल के फिर हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। पहले हमने एक चैन बनाया, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद सेकेंड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। उसके बाद अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न के साथ हम 4 राउंड कंप्लीट करते हुए लूप को आगे खींचेंगे और ऐसे कट लगा देंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम बैक साइड में लाएंगे और हाइड कर देंगे। उसके बाद हमने ऐसे सेम 2 राउंड बनाए हैं। अब हम दोनों ब्राउन पार्ट को लेंगे और दोनों ब्राउन पार्ट के सेम स्टिच से हम येलो यार्न को ज्वाइन करेंगे। ऐसे एक लूप बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और ये हमारा येलो यार्न ज्वाइन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। ऐसे 3 चैन बनाने के बाद हम
डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। दोनों पार्ट का नेक्स्ट स्टिच हमें ध्यान रखना होगा कि हम दोनों पार्ट को मिलाते हुए सेम स्टिच में लूप बनाएं। ऐसे 2 2 करके हम निकालेंगे 1 2 और ये 3। ये हमारा 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया। अब हम एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में। पहले हमने 3 चेन बनाया, फिर हमने नेक्स्ट स्टिच में डबल ट्रिपल क्रोशिया किया, सेम स्टिच में हमने एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया किया और इसे हम पूरा करें पहले। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, दोनों पार्ट के नेक्स्ट स्टिच में। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जब भी कोई लूप बनाए दोनों पार्ट में बनाएं। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और सेम चीज़ को हम रिपीट करेंगे और ऐसे पेटल्स बनाएंगे। ऐसे हम सेम रिपीट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, फिर डबल ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में और फिर 3 चेन बनाएंगे। ऐसे हम और भी पेटल्स बनाएंगे। पूरे हाफ राउंड में और भी पेटल्स बनाएंगे, फिर हम इसे हम फील भी करना है हमें। ऐसे हमने इतने पेटल्स बनाने के बाद अब हम इसमें कॉटन फील करेंगे। लूप को मैंने आगे की तरफ खींच लिया है ताकि वो निकले ना, और ऐसे हम कॉटन फील करेंगे। बहुत ही थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, थोड़ा ही हम ऐसे फील करेंगे। और इसे फील करने के बाद हम ऐसे ही पेटल्स और बनाएंगे। ऐसे ही फील करने के बाद अभी हम लास्ट पेटल भी बनाएंगे सेम प्रोसेस से, और इसे हम वहीं फिनिश कर लेंगे जहां हमारा स्टार्टिंग हुआ था। देखिए ऐसे। और ये हमारा सनफ्लावर रेडी है। अब हम यान को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम बैक में हाइड कर देंगे। बैक में हाइड करने के लिए हम इसे उल्टी तरफ में अंदर की तरफ लाएंगे और ब्राउन पार्ट में अंदर की तरफ लाते हुए इसे हाइड कर देंगे। ऐसे हम ब्राउन पार्ट में लाएंगे और हाइड कर देंगे।
ऐसे हमें 2 फ्लावर्स बनाने हैं। ऐसे अभी हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर का यार्न लिया है और अभी हम 18 चेन बनाएंगे। हमारे लीफ बनाने का पैटर्न बहुत ही सिंपल रहेगा। पहले हम 18 चेन बनाएंगे। एटीन चेन होने के बाद अब हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में बड़ी बड़ी करके अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, ऐसे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और सिंगल स्टिच बनाने के बाद हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। 18 चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन को स्किप करते हुए सेकंड चेन में हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से राउंड रिपीट करेंगे। पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे सिंगल स्टिच बनाने के बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ऐसे अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टिच में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें हम 2 और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट चेन में हम नेक्स्ट राउंड के फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम उल्टी तरफ फिर से ये रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ऐसे हम लास्ट स्टिच में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया और सेकेंड राउंड के फर्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उल्टी तरफ हम सेम वही रिपीट करेंगे। हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था 3 सिंगल क्रोशिया के साथ और उसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया
और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक स्लिप स्टिच डालेंगे। जो हमने नीचे की तरफ बनाया था वही हमें ऊपर रिपीट करना है। यहाँ हम एक स्लिप स्टिच देंगे और फिर हम वही रिपीट करेंगे, वही पैटर्न। फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद 4 डबल क्रोशिया और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे अब हम लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया, एक लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे और थ्रेड को ऊपर की तरफ खींच के कट कर देंगे। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम बैक साइड में हाइड कर देंगे। आप नेडल या क्रोशिया से हाइड कर सकते हैं। ऐसे बैक साइड में हम थ्रेड को हाइड करेंगे और कट कर लेंगे। हमारे 2 पार्ट्स रेडी हैं। अब हम चैन बनाएंगे फिर से। अब हम 60 चैन बनाएंगे। ऐसे हमें एक 60 चैन का कंप्लीट करके बनाना है। मैंने एक लूप बनाया और इसमें अब हम 60 चैन बनाएंगे। ऐसे हम 60 चैन बना लेंगे। ये देखिए मेरा ये 60 चैन कंप्लीट है। और ये जो थ्रेड है ना, 60 चैन बनाते वक्त हमने जो थ्रेड स्टार्ट किया था वो थ्रेड भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा लेंगे और बैक साइड में भी थोड़ा बड़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो लीफ बनाया ना, लीफ के मिडल में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था बिल्कुल मिडल में, वहाँ से हम अपने क्रोशिया हुक को बिल्कुल मिडल से पास करेंगे। ऐसे 2 चैनों के बीच से बिल्कुल ऐसे। और अभी जो हमने ये 60 चैन बनाया है इस थ्रेड को हम अंदर की तरफ ले लेंगे। ऐसे हम इसे अंदर की तरफ खींच लेंगे। ये हमारा बिल्कुल एडजस्टेबल बना रहेगा। इसे हम अब हम फिर से दूसरे साइड को भी अंदर की तरफ लेंगे। सेम प्रोसेस से हमने जहाँ स्लिप स्टिच लगाया है हम वहाँ के दोनों चैन। अब हम दूसरे साइड के थ्रेड को भी अंदर की तरफ ले लेंगे। ऐसे हम अंदर की तरफ खींचते हुए
ऐसे निकाल लेंगे। पहले मैंने जो चैन बनाया उसे मैंने नीचे की तरफ, मैंने इन दोनों को इक्वल नहीं रखा है, मैंने इसे ऊपर नीचे रखा है थोड़ा सा, ताकि जो हमारा फ्लावर है वो भी ऊपर नीचे आए। अब हम इसमें फ्लावर को ज्वाइन करेंगे। ये लीफ हमारा बिल्कुल एडजस्टेबल रहेगा, हम इसे छोटा बड़ा कर सकेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमने रखा था उसे फ्लावर के बैक साइड में लाएंगे और क्रोशिया, आप चाहे तो नेडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ क्रोशिया लिया है। ऐसे हम अंदर की तरफ खींच के एक नॉट लगाएंगे और फिर जो हमारा जो पहला हमने चैन बनाया था ना, हम इसके बीच से थ्रेड को निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच से निकालेंगे और उसके बाद एक नॉट लगा देंगे ऐसे। आप चाहें तो नेडल की सहायता से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रोशिया से ही कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा यार्न है ना, इसे हम ब्राउन पार्ट में अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, जैसे हमने येलो थ्रेड को भी किया था ना, वैसे ही सेम प्रोसेस से। अभी हम दूसरा फ्लावर भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखिए ये ज्वाइन होने के बाद ऐसा है। अब आप इसमें चाहे तो एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। रबर बैंड लगाना बहुत इजी है, मैं आपको लगा के बता देती हूँ। और ये लीफ हमारा बिल्कुल एडजस्टेबल है, ये आप बैक चार्म में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप रबर बैंड को ऐसे पकड़िए और बीच से ऊपर की तरफ खींच दीजिए, ये बिल्कुल ऐसे। आप चाहे तो रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने हेयर में लगाएं, आप इसे अपने बैक चार्म की तरह यूज़ करिए, आप चाहे तो कर्टन में भी लगा सकते हैं। राधे राधे। आपको मेरा वीडियो अच्छा